जय श्री राम भक्तों, हम रामचरितमानस का श्रवण कर रहे हैं। मेरे द्वारा नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ डाला जा रहा है। यदि आप रामचरितमानस का पाठ नहीं कर सकते तो यकीन मानिए, घर में चलाए रखने मात्र से, श्रवण करने मात्र से, आप कहीं भी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप व्यस्त हैं, घर के काम कर रहे हैं, गृहिणियों को वक्त नहीं है, तो वो रसोई घर में भी इस रामचरितमानस को चलाए रखने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। घर में दारिद्रता, गरीबी, बीमारियां, दुख, संकट, कलेश, सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने का एकमात्र साधन श्री रामचरितमानस है। यकीन मानिए, जहाँ श्री रामचरितमानस का गुणगान होता है, रामचरितमानस की कथा बाँची जाती है, इसका श्रवण किया जाता है, वहाँ स्वयं हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं। वहाँ स्वयं हनुमान जी महाराज कवच के रूप में रक्षा के लिए आते हैं। मैं बालकांड पर अभी श्रवण करा रही हूँ। पूर्ण रामचरितमानस करनी है मुझे आपके साथ। मेरे साथ बने रहिए और अंत तक सुनते रहिए। जय श्री राम। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिवान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? केहि अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मर्मु किन कहु। कहत वचन मनुख अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। जी हाँ दोस्तों, कल हमने पार्वती के तप का गुणगान किया था। आज महादेव जी ने ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने भेजा है। तो सुनते रहिए आगे की कथा और देखिए क्या होता है। मनुहट परान सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया, वह उपदेश नहीं सुनता, जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा से वही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषिया, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेशु सुनी, कहूँ बसऊँ कि सुन गे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है क्या? दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, दिन फिरी भवनु न देखा आई। चित्र केतु कर घरून घाला, कनक सीपू कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया है। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का किया था। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिखारी।
मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरस सब ही चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों का चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। हर हर महादेव। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिया डेरी मराए एनी ताई। ऐसे वर से मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाई। सहज एका किन्ह के, भवन कबहु की नारी खटाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी किसी स्त्रियां टिक पाती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहु बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम ही मिलाऊ बानी, सुनत बिहसी कहा वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सगुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी है और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली कि क्या बोली? सत्य कहूँ गिरि भव तनुएहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकहु पुनि पशानते होई, जारे सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। ये बात तो आपकी सही है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। भले ही शरीर छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवनु उज रहूँ नहीं डरऊँ। गुर के वचन प्रपीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिधिते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं होती है। जय श्री राम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि,
सन, ते ही सन काम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जय श्री राम। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उद्देश्य सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जीवन श्री शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का तो विचार ही कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुक ही न आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे नहीं रहा जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, तो और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तरहूँ कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप ही कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कहई जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हूँ भयउ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर को जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पार्वती माता आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। हर हर महादेव। श्री राम सीता राम, सीता राम, राम राम। श्री राम सीता राम, सीता राम, राम राम। आज महादेव और पार्वती की कथा हमने सुनी है। सभी भक्त जिनकी जो भी मनोकामना है वो आज पार्वती जी के चरणों में कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना लिखकर शीश नवाइए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये प्रबल भक्ति और विश्वास की कामना है। आज पार्वती जी ने ऋषियों के भी मन को बदला है, तो पार्वती जी हमारे मन को भी बदलेगी और हमारे दुख कलेश का नाश करेगी। अपनी मनोकामना पार्वती जी के चरणों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम।